यूपी बोर्ड द्वारा आयोजित हाई स्कूल परीक्षा 2024, विषय हिंदी, पेपर कोड 801 HG। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल। प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, वैदेही वनवास के रचनाकार है। विकल्प है ए मैथिली शरण गुप्त, बी महादेवी वर्मा, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी शिवनारायण गुप्त। इसका सही उत्तर है सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न संख्या 2, प्रयोगवाद के कवि हैं। विकल्प है ए भूषण, बी अज्ञेय, सी सुमित्रानंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है बी अज्ञेय। प्रश्न संख्या 3, भाव विलास के रचनाकार है। विकल्प है ए देव की, बी बिहारी की, सी चिंतामणि की, डी मतीराम की। इसका सही उत्तर है ए देव की। प्रश्न संख्या 4, छत्रसाल दशक किसकी रचना है। विकल्प है ए पद्माकर की, बी बिहारी की, सी भूषण की, डी मतीराम की। इसका सही उत्तर है सी भूषण की। प्रश्न संख्या 5, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। विकल्प है ए जयशंकर प्रसाद, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी सुमित्रानंदन पंत। इसका सही उत्तर है डी सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न संख्या 6, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। विकल्प है ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी रेखाचित्र, डी एकांकी। इसका सही उत्तर है बी आत्मकथा। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। विकल्प है ए मोहन राकेश, बी अमृत राय, सी श्याम सुंदर दास, डी कमलेश्वर। इसका सही उत्तर है सी श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। विकल्प है ए शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, बी आकाशदीप कहानी के लेखक राजकुमार वर्मा है, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, डी क्या भूलूं किया याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद है। इसका सही उत्तर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 9, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। विकल्प है ए आत्मकथा, बी एकांकी, सी उपन्यास, डी रेखाचित्र। इसका सही उत्तर है सी उपन्यास। प्रश्न संख्या 10, वाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। विकल्प है ए जयशंकर प्रसाद, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रांगे राघव, डी धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर है बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 11, रस के कितने अंग होते हैं। विकल्प है ए 5, डी 4, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी 4। प्रश्न संख्या 12, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है। विकल्प है ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी यमक अलंकार। इसका सही उत्तर है बी रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 13, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। विकल्प है ए 13, बी 12, सी 11, डी 16। इसका सही उत्तर है सी 11। प्रश्न संख्या 14, निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। विकल्प है ए दय, बी नी, सी
निर डी नीर इसका सही उत्तर है सी निर। प्रश्न संख्या 15। नीलगाय में कौन सा समास है? विकल्प है ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी बहुव्रीहि समास। इसका सही उत्तर है ए कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 16। खेत का तत्सम रूप है? विकल्प है ए भूमि, बी जमीन, सी क्षेत्र, डी पृथ्वी। इसका सही उत्तर है सी क्षेत्र। प्रश्न संख्या 17। युष्मद् शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। विकल्प है ए युष्माकम, बी युष्मासु, सी युष्मत्, डी त्वत्। इसका सही उत्तर है सी युष्मत्। प्रश्न संख्या 18। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? विकल्प है ए कर्ता की प्रधानता, बी कर्म की प्रधानता, सी क्रिया की प्रधानता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी क्रिया की प्रधानता। प्रश्न संख्या 19। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? विकल्प है ए 2, बी 4, सी 3, डी 8। इसका सही उत्तर है ए 2। प्रश्न संख्या 20। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है ए अपव्यय पद, बी अव्यय पद, सी व्यय पद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी अव्यय पद।